2024 लोकसभा चुनाव पास है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है और दो गठबंधन जो है एनडीए और महागठबंधन उसमें अपने आप को शामिल करने में लगी हुई है। ऐसे में तीन जो नेता है, बड़े नेता है जो एक पार्टी चलाते हैं, वो कहां जाएंगे, ये लगातार सवाल उठते रहा है। पहला नंबर था कि चिराग पासवान कहां जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा कहां जाएंगे, फिर था कि मुकेश सहनी कहां जाएंगे। और अब मुकेश सहनी ने एक बड़ी मांग भाजपा के सामने रख दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी ने भाजपा को कहा है कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन लोकसभा में आपको 11 सीट मुझे देनी पड़ेगी, राज्यसभा में 1 सीट और 1 एमएलसी का सीट देना पड़ेगा, तभी हम आपके साथ रहेंगे। मुकेश सहनी ने भाजपा के साथ डील फाइनल करने का प्लान बनाया है। अब लेकिन भाजपा जो है वो इस सोच में है कि मुकेश सहनी को कैसे 11 सीट दिया जाए। और अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 40 सीट है, 40 में से 11 सीट तो देना है। ऐसा नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी ने 3 राज्यों में इन सीटों की मांग की है। बिहार, यूपी और झारखंड में मुकेश सहनी ने तीनों राज्यों को मिलाकर 11 सीटों की मांग की है कि बिहार में भी, यूपी में भी और झारखंड में, इन तीनों जगहों पर मिलाकर हमको 11 सीट दे दीजिए, 1 राज्यसभा का सीट और 1 एमएलसी का सीट हमें दे दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन भाजपा मुकेश सहनी से सोच रही है कि आ जाइए, जब सांसद आपके जीत जाएंगे फिर हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने यह भी शर्त रखा है कि इस बार तमाम उम्मीदवार हमारे होंगे, जिसको हम चाहेंगे वही उतरेंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में तो जिस पर भाजपा ने उंगली रखा था मुकेश सहनी ने उसे उतारा था। उस समय भी 11 सीट आम चुनाव में भाजपा ने मुकेश सहनी को दे दिया था, लेकिन जिसको उम्मीदवार भाजपा ने चाहा उसी को बनाया और उसके बाद मुकेश सहनी के विधायकों को अपने दल में शामिल करा लिया। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव है और मुकेश सहनी ने भाजपा के सामने एक बड़ा शर्त भी रखा है कि वही लोग उम्मीदवार होंगे जिसे हम चाहेंगे। और अब 11 सीटों पर बात चल रही है। लगातार मुकेश सहनी भाजपा के संपर्क में है और मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ ही चुनाव लड़े, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि महागठबंधन में ज़्यादा भीड़ है तो फिर वहाँ पर हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर एडजस्ट करना है तो फिर कम दल वाले जगह पर जाकर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए में अभी तक भाजपा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी, यही 2 दल हैं बिहार में अगर देखा जाए तो। लेकिन अभी गठबंधन का जो कद है वो बढ़ने वाला है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे, इसमें चिराग पासवान भी शामिल होंगे, इसमें मुकेश सहनी भी शामिल होंगे और सबको एडजस्ट करना है कि कैसे एडजस्ट किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा इन सब को कैसे एडजस्ट करती है। लेकिन मुकेश सहनी ने भाजपा के सामने एक बड़ी मांग रखी है कि भैया 11 सीट हमें दे दीजिए, 11 सीट बिहार, यूपी, झारखंड तीनों जगह पर मिलाकर, और 1 राज्यसभा और 1 एमएलसी का पद दे दीजिए। उसके बाद आप जैसे कहिए हम आपके साथ रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द इंडिया टॉप।